हेलो बच्चों, ये हैं क्लास 10th के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला है लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, सी सही है। अगला है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में, तो बी सही है, तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप होता है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है क्रांति कोण है, तो क्रांति कोण सघन माध्यम में अपना आपतन कोण होता है, विकल्प इसका ए सही है। अगला प्रश्न है एफ बराबर आर बटे 2 सत्य है, तो एफ और आर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में होते हैं, समतल में होते ही नहीं है, तो इसका विकल्प डी सही है, ए एवं सी दोनों वाला। अगला प्रश्न है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा, विकल्प सी सही है, 2f1 पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, 1D वाले की होती है 100 सेंटीमीटर, 2D वाले की हो जाएगी 2/100, मतलब खाली 50 सेंटीमीटर होती है, विकल्प सही है इसका। अगला देखते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है, तो ये कहलाता है अपवर्तन। अपवर्तन में माध्यम का वेग बदल जाता है। आधुनिक क्वांटम के सिद्धांत पर प्रकाश को कण एवं तरंग दोनों माना गया है, इसका विकल्प जो है वो डी सही है, दोनों वाला। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो बच्चों उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक। अगला है मृगरीचिका का कारण होता है, तो मृगरीचिका का कारण होता है पहले अपवर्तन होगा और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अविलंब की ओर दूर हट जाती है, इसका विकल्प भी सही है। सघन से विरल में जाए तो पास आ जाती है। अगला है प्रकाश तरंगें होती हैं, तो विकल्प भी सही है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तो तारे टिमटिमाते हैं, इसका विकल्प भी सही है। क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण है सघन माध्यम में बना आपतन कोण, इसका विकल्प ए सही है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो विकल्प डी सही है, साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल c1, प्रकाश के माध्यम में चाल b1 हो तो अपवर्तनांक का मान होगा, विकल्प ए सही है, n बराबर c1 बटे b1। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनेगा, अनंत पर वस्तु होगी तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन नियम का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, अगर प्लस है तो सीधा है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण में से पीछे का सीधा होता है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि अपवर्तन के कारण, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो दोस्तों ये थे 20 मोस्ट